राम राम। संकट मोचन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस होली के पर्व में, जो कि साल में एक बार आता है, इस पर्व में होलिका दहन भी होती है और होलिका का महत्व क्या है हिंदू धर्म में, ये आप सबको बखूबी पता है। आप इस होली के अवसर में बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में जाके आपको आने वाले साल में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। कुछ उपाय मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, होली आती कब है? ग्रहों की दशा देखा जाए तो सूर्य जब कुंभ राशि में जाता है तो हम लोग होली मनाते हैं। सेकंड, इस होली में जब आप उपाय करेंगे तो ये कोई भी कर सकता है, आमजन, क्योंकि सूर्य जब कुंभ राशि में जाता है तो ये सबको लाभ देता है। और इसीलिए ये उपाय का वीडियो आप लोग जितना शेयर करेंगे, नॉर्मली हमारे इंडिया में ये हो चुका है कि हम कुछ जान गए तो वो ज्ञान को हम बस अपने तक रखेंगे, मगर होली के पर्व में आप इसे जितना शेयर करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। और जो भी उपाय मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ही वेल रिसर्च और वेदास में जाके बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ये उपाय निकाला गया है। और ये उपाय कॉमन है, सभी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक उपाय चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके अपने कुंडली विश्लेषण करा के स्पेसिफिक उपाय होलिका के लिए और होली के लिए आप पा सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि उपटन क्या होता है, ये तो सबको पता है कैसे बनता है। आप लोग बेसन का ले लीजिए, हल्दी का उपटन ले लीजिए, सरसों का उपटन ले लीजिए, जो भी उपटन लीजिए, उपटन ले लीजिए। और उपटन का कैसे प्रयोग करना है, आप लोग देखते हो पूरा साल आप लोग किसी से तू तू मैं हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तो कोई भी तंत्र मंत्र, नजर दोष, कभी आप देखते हो पार्टी में गए, अरे आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और अगले दिन से आप बीमार पड़ गए। अरे तुम इतना घर बड़ा बना लियो, वो घर ही बिक गया। तो तंत्र मंत्र, नजर दोष, जादू टोना हो गया, काला जादू हो गया। और साथ ही साथ आप जहां भी संतान योग, मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, तो उसको ठीक कर सकते हैं बस एक उपटन लगा के। जी हाँ, तो उपटन जब आप शरीर पे लगाएंगे, उसे सूखने दीजिए, उसे चढ़ा लीजिए और जाके होलिका में उसे डाल आइए। इसके बाद वहां आप एक लोटा, समझ, एक बेसिक सा जो लोटा है वो पानी लेके जाइए, होलिका के आंच से उसे गर्म करिए। जी हाँ, एक लोटा पानी होलिका के आंच से गर्म करिए, उसे लाइए और बाल्टी में डाल के नहा लीजिए। अब यहाँ सवाल आता है, क्या वृद्ध और बच्चे भी कर सकते हैं? अगर तबीयत खराब है और वो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो आप वो पानी से उनको कपड़ा भिंगा के बढ़िया से पोंछ दीजिए। सेकंड, जब मैंने ये उपाय बहुतों को बताया तो बहुतों का प्रॉब्लम ये था कि वो फॉरेन में है या फिर ऐसे सोसाइटी में है जहाँ पे होलिका दहन नहीं होती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप होलिका को, अगर आपका आंगन है तो, याद रखिएगा फ्लैट में नहीं, अगर आपका आंगन है तो, क्योंकि होलिका जब भी आप मनाइए छोटे रूप में, 1 केजी 2 केजी लकड़ी, गोबर का कंडा, जिसको गोईठा भी कहते हैं हिंदी में, घी डाल के आप होलिका जला सकते हो। बट होलिका का जो बेस होगा वो जमीन से टच होगा। अगर आप किसी कढ़ाई उढ़ाई में करेंगे तो वो होलिका नहीं मानी जाएगी। तो होलिका का बेस जमीन से टच होना चाहिए और इसी चीज में आपको ये करना होगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, बच्चों को या बूढ़ों को बहुत नजर लग जाता है। इस नजर को भी उतारने के लिए, और कोई बहुत बीमार रहते हैं, जैसे बहुत साल से बेड रिडन है और आए दिन बीमारी लगी हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रही है, तो आप ये लौंग लौंग को आप लोग ले सकते हो। भीम सैनी कपूर, देखिए ये कपूर स्पेशली, वो नॉर्मल जो सिंथेटिक कपूर है वो नहीं, भीम सैनी कपूर आपको लेना है। और भीम सैनी कपूर 7 लौंग, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 7 लौंग या 9 लौंग ले सकते हैं, बट ना इससे ज्यादा ना इससे कम। 7 लौंग, 9 लौंग, भीम सैनी कपूर, पीला सरसों, येलो सरसों और घी, ये हाथ में लेके 9 बार या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उतार के
गोबर का कंडा, वही जिसे मैंने कहा था गोईठा, में डाल के जला दीजिए। तो कैसा भी रोग हो, कैसा भी नजर हो, वो उतर जाएगा आपके ऊपर से, और आपके अगले दिन से ही तबीयत ठीक होने लगेगी। अब आइए, इस टाइम में आपको वास्तु दोष निवारण। आप जानते हो कि एक अकेला वास्तु दोष क्या कुछ कर सकता है। आजकल आप सुनते हो नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो कैंसर हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कुछ बीमारी हो जाता है। तो इस टाइम में आप वास्तु दोष का भी निवारण कर सकते हैं। कैसे? ये वास्तु पिरामिड आपके सामने है। अगर वास्तु पिरामिड नहीं मिल रहा है तो आप ये वास्तु यंत्र ले लीजिए। वास्तु यंत्र आपको मार्केट में कॉपर या पीतल का लेना होगा, बट वो सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करता, उसको बकायदा जागृत किया जाता है। तो पहले आप वास्तु यंत्र या वास्तु पिरामिड जो भी है उसको गंगा जल और कच्चा दूध से धो लीजिए। पंचामृत से भी धो सकते हैं। और उसको जाप करना है कितना बार? 11,000 बार। जी हाँ, ये 11,000 बार जाप आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट इस रात्रि को ये 11,000 जाप 11 लाख के बराबर है। तो 11,000 बार जब जाप करेंगे, जाप कैसे रहेगा? ओम वास्तु पुरुषाय विद्महि भूमि पुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। ओम वास्तु पुरुषाय विद्महे भूमि पुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्, ताकि आप लोग सही से इसे पढ़ें और इसे उच्चारण करें। ये जब आप कर लोगे तो इसको प्लेस करना या तो नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आप इसे प्लेस कर सकते हैं अपने पूजा घर में। तो ये पूरे घर का जो वास्तु दोष है, इसे ये खत्म कर देगा। सेकंड, साउथ ईस्ट में भी आप बहुत सुने होंगे, साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होने से मनी इनफ्लो रुक जाता है, घर में बीमारी लगे रहती है, घर की जो बड़े सबसे वरिष्ठ जो लेडी होती हैं वो बीमार रहती हैं। तो आप सेम वरुण यंत्र आता है, उसे खरीद के आप साउथ ईस्ट में 11,000 बार करके उसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, मनी भैया। नाउ मनी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि मनी की बात आती है सबको, चाहे वो 1,000 करोड़ का कंपनी हो, चाहे वो 11,000 करोड़ का कंपनी हो, आपको मनी का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो इस रात्रि को लिए बहुत ही बढ़िया, आप श्री यंत्र, इसको श्री लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं, इसीलिए मैंने आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, मैं स्पेशली फोटो लगा के ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप इस श्री यंत्र को खरीद सकते हैं और आप जाप कर सकते हैं, मगर ये जाप स्पेशली कमलगट्टे के माला से होगा। कमलगट्टा का माला का मैंने फोटो लगाई, ये आपको मिल जाएगी पूजा दुकान में। और इसे जाप करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। श्री लक्ष्मी यंत्र को लेना है, लाल कपड़ा में उसे रखना है, रेड फ्लावर भी उस पर डालना है, और साथ ही साथ नाग केसर आता है, उसका 11 या 21 दाने नाग केसर। ठीक है, आपको लाल कपड़ा खुद भी पहनना है, लाल आसन में बैठना है। अगर लाल ना हो तो पिंक कपड़ा, पिंक आसन, बट लाल या पिंक ही होना चाहिए। और सामने तिल का तेल या फिर घी का तेल, घी में भी काऊ का या गाय का घी ही होना चाहिए। और ये भी आपको 11,000 बार ये मंत्र करना है। मंत्र है ओम एम श्रीम ह्रीम क्रीम। मिनिमम 51 माला तो आपको करना ही होगा, तभी इसका असर आएगा। ये मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम क्रीम। और फिर जिस लाल कपड़े पे आपने उसे रखा है विथ नाग केसर का दाना, आप इसे बांधिए और अपने तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिएगा जो भी आपके ऊपर कर्ज है वो धीरे धीरे हटने लगेगा, आपको कमाई का रास्ता खुल जाएगा, और पूरे साल आपके जो तंगी रहता है वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। और अगर इसे और जल्दी कम करना है तो आप जब इसको सिद्ध कर लेंगे तो आप हर दिन ये मंत्र एक बार ओम एम श्रीम ह्रीम क्रीम को कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, इस मंत्र को करने से आपको बहुत फायदा है। ये भी एक श्री यंत्र का रूप है। सेकंड, आप लोग देखे होंगे मून के कारण, मून क्या है? मून हमारा दिमाग, हमारा इमोशन है। तो मून के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस रात्रि एक तो पूर्णिमा, ऊपर से सूर्य कुंभ राशि में है, तो आप मून का रेमेडी बहुत आराम से कर सकते हो। करना कुछ इस प्रकार से, मून में एक आप लोग सुने होंगे केम ध्रुम दोष। इसमें क्या होता है कि मून अकेला रहता है, ना आगे कोई रहता है ग्रह, ना पीछे कोई रहता है।
इसमें मनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मून 6, 8, 12 घर में है, या तो मून का महादशा चल रहा है। अब आप बताइए कि आपका कुंडली बना नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप ये देख सकते हो कि आपको लॉक मारने के बाद बार बार चेक करने का ये आ रहा है, मतलब लॉक मारे फिर आपको ध्यान आता है अरे लॉक मारे कि नहीं चेक करते हैं, गैस बंद किए अरे बंद किए कि नहीं चेक करते हैं। आप रिमोट से कार को लॉक कर देते हो बट फिर भी टान के चेक करते हो कार का दरवाजा खुला तो नहीं है। तो ये सब दिखाता है मून को प्रॉब्लम है, मून एफ्लिक्टेड है। ठीक है? तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप 5100 बार मतलब 5100 टाइम्स या जितना सामर्थ है उतना बार आप ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, ये चंद्र का बीज मंत्र है, इसको आप करके सामने पानी हर एक बार जब भी कोई माला होता है तो एक सामने जल रखिए जिसमें आप फूंक मार के उसे फिर लास्ट में पी जाइएगा जब पूरा हो जाएगा मंत्र कंप्लीट। और इसके साथ साथ आपको रखना है व्हाइट चंदन। व्हाइट चंदन पंचामृत से 2 मोती, जो स्वच्छ मोती होती है वो मोती को आप पहले स्वच्छ कर लीजिएगा। अगर पंचामृत नहीं है तो गंगा जल और दूध से स्वच्छ कर लीजिएगा। और लास्ट में जब ये सारा मंत्र हो जाएगा तो इस मोती का आप सिल्वर के बॉक्स में डाल के या फिर एक बॉक्स ले लीजिएगा और उसमें सिल्वर रख के उसके ऊपर 2 मोती रख के आप इसे अलमीरा में डाल सकते हैं। वो डालना का टाइम भी है अगला दिन 11:30 से 12:30 बजे के बीच में। तो मून से होता हुआ कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मनी लॉस, आप जो भी सोच लीजिए, मून सबके कारक होते हैं, तो वो सब आपको बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। बहुत जन का गंडमूल नक्षत्र भी होता है पैदाइशी, तो और उसका महादशा आता है तो उसमें भी ये कुछ हद तक आराम देगा। बाकी गंडमूल नक्षत्र क्या होता है उसके लिए कुंडली विश्लेषण की जरूरत है। एक उपाय घर को नजर बचाने से कर सकती हैं। जो महिलाएं हैं वो चावल को पीस ले, इसको रात में भिंगा ले, पीस ले चावल को और हल्दी मिला के इसमें उसका लेप बना लें और मेन गेट पे ओम लिख दें। कब? 25 मार्च को। भिंगाना कब है? 24 मार्च को ये भिंगा दीजिए रात में और 25 मार्च को ओम लिख दीजिए। अब जब सब हो गए तो बिजनेसमैन और जॉब वाले कैसे छूट सकते हैं? तो जी हाँ, गोमती चक्र ये भी आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा अपनी नजदीकी पूजा दुकान में। तो बहुत बार देखते हो कि जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में बैठने का मन नहीं करता है, सुनने में आता है कि ऑफिस में नजर लग गई। तो ऑफिस में 24 गोमती चक्र आप खरीद लीजिए, ऑफिस में ले जाइए, उसको गंगा जल दूध से स्वच्छ कर लीजिए और इत्तर, जी हाँ इत्तर, हर एक गोमती चक्र में सफेद चंदन और इत्तर लगाना है और धूप दिया दिखा के आपको उसका पूजा करना है। और फिर आप उसको टांग सकते हो एक लाल पोटली में करके। अगर लाल पोटली में करके टांगने आपको अजीब लगता है तो आप उसे अपने डेस्क में भी रख सकते हो। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ठीक होना चालू हो जाएगा। जो सामान बिकना बंद हो गया था वो धीरे धीरे बिकना चालू हो जाएगा। जो नजर दोष या जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। गोमती चक्र को रखने का डायरेक्शन फिर से नॉर्थ ईस्ट है या फिर वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है? अब आ जाइए जॉब। मेरे पास 50% केस जॉब प्रमोशन, न्यू जॉब या जॉब में प्रॉब्लम के आते हैं। तो इनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मंत्र तो वैसे भी नहीं करेंगे आजकल एमएनसीज में जो काम करते हैं, तो इनके लिए भी बहुत ही आसान 11 गोमती चक्र खरीद लें और इनका पूजा कर दें। सेम ऊपर जैसे स्वच्छ करने बोला है मैंने, इस तरह का स्वच्छ करके इन्हें पूजा कर दे। और अगला दिन, इस बार इत्तेफाक से मंडे भी पड़ रहा है, वो अगला ही दिन है, या फिर अगर ये मंडे मिस हो गया तो उसका अगला मंडे को आप उसको गोमती चक्र को एक जल लोटा में डाल दें और वो जल शिव जी को या शिवलिंग पे, शिव जी मतलब शिवलिंग पे जाके अर्पित करें। और वो जो गोमती चक्र है उसे जो शिवलिंग में पार्वती जी का स्थान होता है उस स्थान पे वो रख दें। तो आपको जो भी जॉब का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको अगर कोई अपने कुंडली के लिए विशेष तौर से कुछ निवारण चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी कुंडली विश्लेषण चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आया बात ये उपटन का।
इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, जैसे अगर किसी को पता है कि उसका महादशा किसका चल रहा है, अगर जुपिटर का महादशा चल रहा है जो कि गुरु होते हैं, तो आप हल्दी मिला लीजिए। अगर राहु का महादशा चल रहा है तो राहु के लिए क्या है, जौ। अगर सूर्य का महादशा चल रहा है तो उसमें आप आटा मिला लीजिए। वैसे ही अगर मून का महादशा चल रहा है तो आप उसमें दूध मिला सकते हैं। अब कोई कहेगा हमें कुछ नहीं पता, शनि का महादशा चल रहा है तो तिल मिला सकते हैं या फिर सरसों तेल मिला सकते हैं, सरसों पीस के मिला सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत ही सही, अगर नहीं पता है तो आप हर ग्रह का एक एक चीज, एक एक अनाज लेके आप उसको उपटन में डाल के उसको लगा सकते हैं। तो वो ग्रह भी जो आपको पाप दोष या जो भी प्रॉब्लम दे रही थी वो देना बंद हो जाएगी। अगर वो ग्रह अच्छी है तो वो ग्रह और अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेके जो कि जन की सेवा के लिए रहेगा और सबको लाभ देगा। धन्यवाद, राम राम एंड हैप्पी होली।